आपने जो वीडियो देखा वो ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो था। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में रोष का माहौल था एंड इंडियन गवर्नमेंट डिलीवर्ड वेल ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल। हमने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान के खिलाफ पहले चरण की जो कार्रवाई है उसे बखूबी अंजाम दिया। मैप में आप जो 9 स्पॉट्स अभी देख पा रहे हैं, ये सारे 9 वो स्पॉट्स हैं जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम लोगों ने कल रात 1:30 बजे के आसपास कई अलग अलग तरीके से बॉम्बिंग की। ये सारे 9 टारगेट्स ऐसा इंश्योर किया गया, या तो लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंप्स थे, या तो हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप्स थे, या तो जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स थे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स अबाउट जैश। तो जैश ए मोहम्मद एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका लीडर मौलाना मसूद अजहर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। मौलाना मसूद अजहर वही टेररिस्ट है जिसने 2001 के पार्लियामेंट अटैक्स, 2008 में 26/11, 2019 में पुलवामा अटैक और न जाने कितने ही ड्रेडेड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इंडिया में कंडक्ट की है। अभी आज सुबह की प्रेस रिलीज जो मौलाना मसूद अजहर ने दी, उसमें उसने बताया कि उसके परिवार के 10 लोग इस एंटी टेरर ऑपरेशन जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें मारे गए। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने टारगेट किया वो है लश्कर। तो लश्कर तैयबा, जिसका एक मिलिटेंट आउटफिट 2019 में 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीर में बना, द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, जिसके टेररिस्ट्स ने पहलगाम में इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किया, उनको मारा, उसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा और लश्कर तैयबा के और कई सारी ट्रेनिंग कैंप्स को हमने टारगेट किया। और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन जिसे हमने टारगेट किया वो है हिजबुल मुजाहिदीन। नाउ एज पर प्राइमरी रिपोर्ट्स, इंडियन गवर्नमेंट ने और र्यूटर्स और बाकी सारे प्रेस ऑर्गेनाइजेशंस ने ये क्लेम किया है कि इंडियन फाइटर जेट्स क्रॉस्ड ओनली इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर व्हेन इट कम्स टू टारगेटिंग द एरियाज डीप इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी। वहाँ पे वी यूज्ड कामकाजी ड्रोन्स, वी यूज्ड प्रेडेटर ड्रोन्स, MQ-9 रीपर, वी यूज्ड मिसाइल्स जैसे स्कैल्पे और हैमर बॉम्ब्स। नाउ बेस्ड ऑन दीज थिंग्स वी हैव सीन, र्यूटर्स ने भी और ANI ने भी अपने अलग अलग रिपोर्ट्स में और प्रोजेक्शंस में ऐसा बताया है कि इसके रिटेलिएशन में द पाकिस्तानीज हैव स्टार्टेड बॉम्बिंग द सिविलियन एरियाज इन पुंछ, जिसमें उन्होंने एक गुरुद्वारे को बॉम्ब कर दिया है जिसमें कई सारी सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। और दोपहर के बाद से ही जैसा इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जैसे BBC उर्दू, जैसे र्यूटर्स, जैसे अल जज़ीरा, तो पाकिस्तान के जो इंडिया से लगे हुए एरियाज़ हैं जैसे भीमबेर, जैसे सियालकोट, जैसे लाहौर, वहाँ पाकिस्तानी फोर्स का मोबिलाइजेशन और इक्विपमेंट का डिप्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट टू डू? वी कैन एक्सपेक्ट अ वॉर, वी कैन एक्सपेक्ट मोर एस्केलेशन फ्रॉम पाकिस्तानी साइड। एंड व्हाट टू डू? तो जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी बताया है और बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने भी हमें बताया है कि आने वाले टाइम में वी विल सी अ वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा, and probably many of you who are using Twitter, who are using other social media websites have started to see it, कि जैसे जैसे समय बीत रहा है you will start seeing many Indian usernames with Indian flags, many social media accounts who are first hand copy of Indian veteran soldiers or famous names from India. They will start sharing doctored videos, they will start commenting certain things which will make you doubt your preparedness, which will make fear seep deep inside your mind. But we have to maintain our calm, we have to manage our calm. Before reaching to any conclusion, we have to see, verify all the videos. जैसे आज ही शहबाज शरीफ ने एक वीडियो ट्वीट किया, ठीक है, कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के 2 फाइटर जेट्स मार के गिरा दिए। अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो 2023 का वीडियो था, ठीक है, एंड फैक्ट चेक कर दिया इंटरनेशनल मीडिया ने और उनको वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। वो वीडियो शहबाज शरीफ के शेयर करने के बाद बहुत सारे इंडियन ट्विटर अकाउंट्स से बार बार शेयर किया गया। और माइंड यू, ये इंडियन ट्विटर अकाउंट्स दे आर नॉट एक्चुअली रन बाय इंडियंस, ठीक है, दे आर रन बाय द स्लीपर सेल्स और दे आर रन बाय द डिजिटल हैंडलर्स हु रन द वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। सो इट इज़ टाइम वी नीड टू एक्ट कॉशियसली। आने वाले टाइम में एज द वॉर अनफोल्ड्स, एज द सिचुएशन अनफोल्ड्स, I'll keep coming to you and I'll keep explaining certain things as per my own understanding of situation. Mind you, whatever explanation I'll give, it will be based strictly on facts, strictly on what international media, what diplomatic channels are reporting directly, not based on my own perception of events. Thank you.